हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 1 का प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। इस प्रश्नावली को शुरू करने के पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा होगा और इंट्रोडक्शन वीडियो में जितने भी सूत्र और सर्व समीका बताया गया था आप याद भी कर चुके होंगे, क्योंकि उस सूत्र और सर्व समीका के बगैर ये प्रश्नावली हल करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें और उसमें बताया गया सूत्र जो है जरूर याद कर लें। उसके बाद जो है ये प्रश्नावली हल करें। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1 का प्रश्न। निम्नलिखित सर्व समीकाएं सिद्ध कीजिए। पहला में दिया है 1/sec θ -1 माइनस 1/sec θ +1 इक्वल 2 cot स्क्वायर थीटा। अब यहां पर जो है ये सर्व समीका को हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो पहला तरीका तो ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को हल करना शुरू कीजिए और हल करते करते आप राइट हैंड साइड ले आइए, तो आपका ये सर्व समीका सिद्ध हो जाता है। दूसरा तरीका यह होता है कि आप राइट हैंड साइड से जो है हल करना शुरू कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाइए, तो भी सिद्ध हो जाता है। या फिर तीसरा तरीका यह भी होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को जितना हो सके आप हल कर दीजिए, राइट हैंड साइड को भी हल कर दीजिए और वो दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएं। तो ये जो है हमारा तीसरा तरीका होता है। तो यहाँ पर जो है हल करने के लिए हम जनरली ये देखते हैं कि जिस तरफ ज्यादा पद हैं, ज्यादा यहाँ पर साइन थीटा सेक थीटा जो भी लिखा हुआ है, मतलब जटिलता से सरल की ओर हमको चलना होता है। तो जिस तरफ थोड़ा ज्यादा जटिल दिखता है हम उधर से ही हल करना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसको सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है। पहला लेफ्ट हैंड साइड यहां दिया गया है 1/sec θ -1 और माइनस 1/sec θ +1। अब इसके हर में दिया है sec θ -1, इसके हर में दिया गया है sec θ +1। तो इन दोनों का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं और यहां पर लघुत्तम निकालने का क्या मतलब है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। तो ये sec θ -1 और इंटू करके आ जाएगा sec θ +1। अब ये पहले वाले के हर से इसको जब भाग देंगे तो ये और ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, sec θ +1 और इसका गुणा जो है अंश में यानी कि 1 के साथ कर देंगे तो क्या मिलेगा, sec θ +1। उसके बाद यहां पर है माइनस साइन। तो अब इससे अगर इसको भाग दोगे पूरे हर को तो ये और ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, sec θ -1। तो इसको जो है आप अंश में गुणा करेंगे तो ये होगा sec θ -1। अब कोष्टक को खोल दीजिए, ये हो जाएगा sec θ +1 माइनस sec θ और ये माइनस और माइनस का हो जाएगा +1। और हर में अगर देखें तो ये जो है a माइनस बी और ये वाला जो है a प्लस बी के रूप में है। और आपको पता है कि अगर कहीं पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है तो ये होता है a² माइनस b²। ये अलग चीज है कि ये माइनस ये प्लस कर देगा, वो चलेगा। यहाँ पहले प्लस लिए हैं बाद में माइनस लिए हैं, वो चेंज भी हो सकता है, यहाँ माइनस रहे और यहाँ पर प्लस रहे, मतलब एक प्लस एक माइनस में रहेगा तो ये पहले वाले पद का वर्ग कर देते हैं फिर दूसरे वाले पद का वर्ग कर देते हैं। सेम चीज यहां पर वही है, a के जगह में आया है sec θ और b के जगह क्या आया है 1। तो यहां क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका sec θ का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। अब यहां sec θ और ये sec θ कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था, 1 धन 1 दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 2 और ये क्या होगा sec² θ माइनस
1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आ जाता है 2 अपन, तो यहाँ पर जो है एक सर्वसमीका लगेगा। कौन सा सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हम क्या पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम ये 1 को उधर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दें तो यहां पर क्या बचेगा केवल टेन स्क्वायर थीटा तो बचता है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर भी एक सर्वसमीका नहीं सूत्र लगना है कि हमको पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। तो ये tan थीटा ऊपर जाके कॉट थीटा बन रहा है, तो ये tan स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए आप लेफ्ट हैंड से चलना शुरू किए थे और इसके राइट हैंड यानी कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा तक हमने पहुंचा दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से जो अगर आपको सूत्र और सर्वसमीका याद है तो हल करने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां पर दोनों के बीच में प्लस है और यहां पर जो है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है गुणा है। तो हमको सिद्ध करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरुआत करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड का हमने ले लिया। अब हमको यहां पर पता है कि ये सेक थीटा जो है किसके बराबर हो सकता है 1/कॉस थीटा के बराबर हो सकता है, और कोसेक थीटा जो है ये किसके बराबर होगा 1/साइन थीटा के बराबर होगा। तो हम इसको सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे 1/कॉस वर्ग थीटा, और इसको क्या लिख देंगे 1/साइन वर्ग थीटा। अब दोनों के हर में जो भी दिया है लघुत्तम के रूप में ले लो, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि ये कॉस स्क्वायर थीटा से इसको भाग दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कैसे कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख के बताता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको भाग देना है किससे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो अगर भाग दोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा का अंश में गुणा कर देंगे, आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा से इसको भाग दीजिए, तो जैसे भाग दिए थे इससे इसको भाग देंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। इसका गुणा अंश में कर दें तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ये हम सर्व समीका में पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसके जगह लिख दिए 1, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ पर गुणा के रूप में है, हम चाहें तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फिर से वापस जाएगा 1/कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, तो 1/कॉस वर्ग थीटा का क्या हो जाएगा सेक वर्ग थीटा, और 1/साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है, तो 1/साइन वर्ग थीटा का क्या हो जाएगा कोसेक वर्ग थीटा। और यही जो है आपके राइट हैंड साइड में लाना था, तो बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड, और इस प्रकार से ये क्या हो जाता है सिद्ध हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। साइन का पावर 4a प्लस कॉस का पावर 4a इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। यहां पर देखने पर जटिल तो राइट हैंड साइड दिख रहा है, लेकिन
हम शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया साइन का पावर 4a प्लस कास का पावर 4a। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का स्क्वायर कर दो और इसको कॉस स्क्वायर a इसका भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये वर्ग का वर्ग तो ये दोनों का गुणा होता है, 2 दूनी 4, यहां पर भी 2 दूनी 4, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा सा यहां पे ये कर देता हूं। अब इसको जो है हमको पूर्ण वर्ग में बदलना है। तो पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए अगर हम देखें कि एक सर्वसमीका होता है a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो यहां पर मान के चलिए a का वर्ग और b का वर्ग ये दोनों हमारे पास है। a के जगह में साइन स्क्वायर a है और b के जगह में कॉस स्क्वायर a है। कमी किसका है? धन 2ab। तो यहां पर हमको चाहिए धन 2a यानी कि साइन स्क्वायर a और b यानी कि कॉस स्क्वायर a। हमको इतना चाहिए पर है नहीं, तो क्या करें? इतना आप जोड़ दीजिए और इतना ही घटा दीजिए। -2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। आप यहां मत लिखिएगा, आपकी कॉपी में और लाइन रहे जगह रहेगा तो आगे लिखेंगे या फिर यहां पर जो है लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो है आपका सूत्र के रूप में आ जाता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, यानी कि a के जगह में क्या साइन वर्ग a, b के जगह में क्या कास वर्ग a और ये पूरे का वर्ग। तो ये यहां से यहां तक तो आ गया और बच गया 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a ये जो है सर्वसमीका के अनुसार कितना हो जाता है? 1 वर्ग है तो वर्ग लिख दीजिए -2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। आप जो है सर्वसमीका को लिख देना, क्योंकि साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब 1 का वर्ग क्या आएगा? 1 ऋण 2 साइन वर्ग a गुणित कॉस वर्ग a। और ये जो है आपका कहां गया? आपका राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। तो लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड और ये हो जाता है आपका सिद्ध। अगला क्वेश्चन है वर्गमूल 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा। इस टाइप के प्रश्न जब आते हैं तो वर्गमूल के अंदर में अगर हम देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा है। तो वर्गमूल के अंदर में ही हम हर का परिमेयकरण जैसे करते हैं वैसे ही यहां पर भी हम गुणा कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। हर के परिमेयकरण में क्या करते हैं? हर में जो भी रहता है उसी का गुणा अंश और हर में किया जाता है, लेकिन चिन्ह अगर यहां प्लस है तो यहां पर माइनस, और अगर माइनस रहता तो क्या करते? प्लस। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का वर्ग हो जाएगा। यहां पर जो है आपका एक अलग सर्व समीका होता है a ऋण b गुणित a ऋण b। चूंकि उसी का जो है 2 बार रिपीट हुआ है तो a ऋण b का वर्ग हो जाता है और ये होगा a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। ये जो है हम ज्यामिति में पढ़ चुके हैं, सॉरी बीजीय व्यंजक में पढ़ चुके हैं। बीजीय व्यंजक में ये 3 सर्व समीका होता है, ये तीनों भी आप याद कर लेंगे। हर जगह इसका जो इस्तेमाल होता है प्राय तो आप उसको याद कर लेंगे। अब यहां पर अगर देखें 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही देखिए ये आपका पहला वाला सूत्र यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा तीसरा वाला भी यहां पर उपयोग हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और इसके जस्ट पहले इसका उपयोग हुआ था तो आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि देखा जाए
तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इसका भी स्क्वायर है और यहाँ पे वर्गमूल है, तो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन वर्गमूल के अंदर। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें कुछ परेशानी हो तो मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर करता हूं। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है आपका वर्गमूल 2 का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल के अंदर 2 का वर्ग है यानी कि 2 गुणित 2 पेयर बन जाता है और एक पेयर से एक संख्या बाहर आ जाता है, तो हम डायरेक्ट उसी को बोल देते हैं कि ये वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, सीधा सीधा अंदर में जो संख्या है वो बाहर आ जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पर उसको हटा दिया हूं। अब ये जो है वर्गमूल के अंदर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कारण बता रहा हूं, हम सर्व समीका 1 में हम पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। अगर यहां पर हम ये साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रख लें और कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे साइड ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा रख दिए हैं। इसीलिए बोला गया था कि प्रमेय तो सर्वसमीका तो 3 है, लेकिन आपको 9 तरीके से वो याद होना चाहिए। आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे ये वर्गमूल और वर्ग खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा। अब यहां पर जो है यहां तक अगर कर लिए हो तो मैं ऊपर को जो है थोड़ा सा मिटा रहा हूं क्योंकि जगह की थोड़ा कमी है, तो मैं उसको जो है ऊपर की तरफ लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा, अंश में 2 पद हैं, हर में 1 पद है, तो अलग अलग लिख दो 1 बटे साइन थीटा, और ये माइनस आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो ये 1 अपन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। ये हमने सूत्र में पढ़ रखा है, और ये आ गया आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका चौथा भी कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1 में हमने 4 क्वेश्चन कवर किया, पहला से लेकर के चौथा तक। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।